एक और बड़ी खबर की ओर जो रायपुर से ही आपको बता रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान जारी है। प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा 97 लाख मीट्रिक टन के पार हो गया है। 22 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य में अपना धान बेचा। धान के एवज में किसानों को 19,875 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। कस्टम मिलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव जारी है। प्रदेश में अब तक 71 लाख मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान जारी है। प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा 97 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच चुका है। 22 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य में धान बेचा और धान के एवज में किसानों को 19,875 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ में बनी हुई हैं। निशा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और नवंबर माह से ही जो है धान खरीदी का सिलसिला शुरू हो गया था और तब से लेकर अभी तक लगातार किसानों की धान खरीदी जा रही है और प्रदेश में बताया जाता है कि अब तक 71 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी हुआ है। जी नैन्सी, लगातार प्रदेश में धान का जो उठाव है वो जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन जो धान का लक्ष्य रखा था, अब वो उसके करीब पहुंच चुकी है। 31 जनवरी अंतिम तिथि है धान के उठाव की और अब तक पूरे प्रदेश भर में 97 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसका उठाव हो चुका है। 71 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसका उठाव हुआ है, माफ कीजिएगा, और 97 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसकी खरीदी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है धान खरीदी का। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी किसानों से अनुरोध करते हुए दिख रहे हैं कि आप का जो धान है उसे जो है उठाव केंद्रों तक लेकर आए और कई तरह की सुविधाएं भी जो है वो दी जा रही हैं। 25 लाख जो किसान है उन्होंने अपना पंजीयन कराया था और 22 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने अब तक अपना जो धान है उसका उठाव करा लिया है। तो कहीं ना कहीं अब बड़ी बात हो रही है कि 31 जनवरी चूंकि नजदीक है, हो सकता है कि इस अंतिम तिथि को भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी सारे जो किसान हैं उनका धान जो है वो उसका उठाव नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि ये तिथि आगे बढ़ा के फरवरी माह तक जो धान के उठाव की तिथि है वो बढ़ा दी जाए। तो एक बड़ा आंकड़ा पार कर रहे हैं और इसके साथ किसान भी खुश है, उनकी जो राशि है वो भी बैंकों में आ रही है और इसके साथ जो आगे की फसल है वो भी तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए काफी सुविधा दी थी, चाहे हम बात वहां पर ऑनलाइन टोकन की करें या फिर उनकी सुविधा के लिए हम बात करें, तो तमाम सुविधाएं यहाँ किसानों के लिए दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस धान खरीदी में एक समस्या ये भी आती है, जो उड़ीसा राज्य से बिचौलिए आते हैं धान बेचने के लिए अपनी, वो उन पर कितनी लगाम लगाई गई इस बार? जी नैन्सी, सरकार ने इस बार प्रदेश के जो किसान हैं उनकी पूरी जो तैयारियां हैं वो करके रखी थी। बारदाने की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, पहले लोगों को जो है किसानों को टोकन लेने की जो समस्या थी वो उससे जूझना पड़ता था, लंबी लाइनें लगती थी। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने एक ऐप शुरू किया जिसके जरिए आप घर में बैठकर जो है अपना टोकन नंबर ले सकते हैं। तो इससे बड़ी सुविधा हो गई। चूंकि 25 लाख किसान मायने रखते हैं, एक बड़ा जो किसानों का समूह है वो धान बेचने के लिए जो है उठाव केंद्रों तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। उसके बाद जो उठाव केंद्र है धान खरीदी के लिए, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। लगातार हमने देखा कि पहले 2500 थे, अभी 2600 से ज्यादा जो धान उठाव केंद्र है वो बना दिए गए हैं, ताकि जो किसान है उनको जो असुविधा होती है वो ना हो। बारदाने की जो समस्या थी उसके लिए मुख्यमंत्री धान खरीदी और धान के उठाव से पहले से ही अधिकारियों को आगाह करते हुए आ रहे थे कि धान के उठाव में इस बार बारदाने की जो समस्या से किसान जूझते थे उससे ना जूझना पड़े, और इस बार वो समस्या कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। लेकिन जितने किसानों ने पंजीयन किया था, आधे से ज्यादा अब हम देख रहे हैं कि किसान धान उठाव केंद्रों तक पहुंच चुके हैं, धान का उठाव भी हो चुका है और कहीं ना कहीं जो किसान है वो खुशहाल है। अगर हम बात करें प्रदेश के बाहर से जो बिचौलिए आते हैं तो उन पर भी जो लगाम है वो कसी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा, फ्रॉड ना हो सके, इसकी भी पूरी सुगम सुरक्षा जो है वो की जा रही है। जी नैन्सी। जी निशा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।